यूक्रेन पर रूसी हमले के आफ्टर शॉक्स, आलमी मंडी में तेल की कीमतों को पर लग गए। ब्रेंट खाम तेल $111 फी बैरल की सतह उबूर कर गया। कीमतें 2011 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। WTI खाम तेल $108 फी बैरल पर फरोख्त हुआ। मार्केट में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए अमरीका का 30 मिलियन बैरल तेल जारी करने का ऐलान। अमरीकी और यूरोपियन मंडियों में मंदी का रुझान। फ्रांस और जर्मनी की मंडियों में 3.9% की गिरावट। वजीर आजम इमरान खान ने पीर के रोज कौम से खिताब में अगले बजट तक बिजली, पेट्रोल और डीजल महंगा ना करने की यकीन दहानी कराई है। हमने ये फैसला किया कि हम अगले बजट तक इन दो चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे और उससे पहले हमने ये इनकी। अमेरिका का रूस से जंग ना लड़ने का ऐलान। सदर बाइडेन का कहना है कि अमेरिकी अफवाज यूक्रेन में रूस से लड़ाई नहीं करेंगी। अमेरिकी और इत्तेहादी अपनी सरहदों की हिफाजत पूरी ताकत के साथ करेंगे। बाइडेन ने सदर पुतिन को रूसी आमिर करार दे दिया। कहा, आमिर जब सबक नहीं सीखते तो वो मजीद अफरा तफरी फैलाते हैं। रूसी परवाजों के लिए अमेरिकी फ़ज़ाई हदूद बंद करने का भी ऐलान। पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा कि पुतिन दुनिया में तन्हा हो चुके। रूस का यूक्रेन पर हमले का मंसूबा सोचा समझा और बिला इश्तियाल था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों के इजरा का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि FBR ने फरवरी का तयशुदा 441 अरब रुपए का हदफ उबूर करते हुए टैक्स वसूलियों में 28% इजाफा किया। हमारे पास पैसा ज़्यादा आया, इसलिए पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी के काबिल हुए। कहा कि इस साल के आखिर तक पाकिस्तान के तमाम शहरियों को सेहत कार्ड देने का हदफ हासिल कर लेंगे। अपनी स्टोरी पर कायम हूँ और जितने भी ये बेसिकली मेरी जो खबर है ये PTI की फॉरेन फंडिंग के हवाले से ही है। तमाम लोगों के जो डोनर्स ने जवाब दिए वो तमाम तहरीरी तौर पे मेरे पास मौजूद हैं और जब भी PTI या शौकत खानम इसको चैलेंज करने की वो करेगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो मैं ये पेश करूँगा। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में द न्यूज़ के रिपोर्टर फ़खर दुरानी की खबर का हवाला देते हुए अमरीका और बरतानिया में कानूनी कार्रवाई करने का कहा था। वज़ीर आज़म ने खबर में शौकत खानम अस्पताल को टारगेट करने का इल्ज़ाम लगाया था। सहाफ़ी फ़खर दुरानी ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि ये खबर शौकत खानम कैंसर अस्पताल से मुताल्लिक नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़ॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दस्तावेज़ात के मुताल्लिक थी। जिन लोगों ने फंडिंग की उनके जवाबात मौजूद हैं, वो ये जवाबात किसी भी फोरम पर पेश करने के लिए तैयार हैं। मुझे पूरा यकीन है ये अपना लॉन्ग मार्च है, बिलावल वाला मार्च अपना ही मार्च है, इसकी खैर है। वो एक शेर है ना, यूं रो रो के तुम अशकों की आबरू ना गवा, घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अदम एतमाद के फैसले में बड़ा फासला पड़ा है। अदम एतमाद मुल्क की बुनियादें हिला देता है। मुल्क में पहली बार बिजली और पेट्रोल में आवाम को रिलीफ दिया। अशियाए ज़रूरिया में भी आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। कहा, इमरान खान की क़यादत में आज़ाद और गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी चला रहे हैं। लॉन्ग मार्च पर कहा, घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज सखर से बरास्ता घोटकी रहीम यार खान पहुंचेगा। जियाले पुरजोश। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रात सखर में खुर्शीद शाह की रिहाइशगाह पर क़याम किया। बिलावल भुट्टो सखर, घोटकी और रहीम यार खान में मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। आप देख रहे हैं कि इनका जो सो कॉल्ड अवामी मार्च है उसमें जान नहीं है। आप देखें, पिलपिला सा है, पिलपिला। सरकार है, इक़्तिदार है, वसाइल हैं, उसमें कोई शक नहीं। आज इनको माइनस कर दें तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पिलपिला सा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तबसरा। कहा, आज का नौजवान बेदार हो चुका है, पुराने जाल में नहीं फंसेगा।
जलसों से पहले खाली कुर्सियों की तस्वीर ली जा रही है। आज के दौर में हकायक छुप नहीं सकते। बिलावल जवाब दें, 9,000 अरब का हिसाब दें। तहरीक इंसाफ के हुकूक सिंध मार्च का नवाबशाह में पड़ाव। मार्च आज सांगढ़ से मीरपुर खास के लिए रवाना होगा। 7 मेंबरान MPAs पे मबनी जमात 165 मेंबरान पर हावी नहीं हो। पोजीशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। ऐसी स्कीम में ये माशाल्लाह पहली हुकूमत है जो ये दावे करके आई थी कि हम एहतसाब करेंगे। एमनेस्टी से मुल्क नहीं चलते। ये कहने से कि आपने जो गलत काम किया है मैं उसको कबूल करने को तैयार हूँ, इससे मुल्क के मामलात नहीं चलते। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि काफ लीग के 7 अरकान हैं, उनके बगैर भी अदम एतमाद हो जाएगी। कहा, अदम एतमाद के लिए काफ लीग को दावत दी है। काफ लीग को फैसला करना है वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की नैब पर तनकीद। नैब को ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, नैब ने लोगों की ज़िंदगियों से खेला है। नैब को ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर के ख़ानदान को जवाब देना पड़ेगा। चौधरी बरादरान से खुशगवार मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म का दीगर इत्तेहादियों से भी मिलने का फैसला। MQM और BAP के रहनुमाओं से भी जल्द मुलाकात का इम्कान। अपनी जमात के अरकान पार्लियामेंट से भी राब्ते तेज कर दिए। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की चंद रोज़ में वज़ीर आज़म और MQM के रहनुमाओं की मुलाकात की तस्दीक। कहा, वज़ीर आज़म से GDA रहनुमाओं की मुलाकात भी हो सकती है। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म की चौधरी बरादरान से मुलाकात में अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। चौधरी साहब ने कहा कि रोज़ाना किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि हम आपके साथ खड़े हैं। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने यह भी कहा कि अभी ये फैसला नहीं हुआ कि अदम एतमाद में हुकूमत का साथ देना है या खिलाफ जाना है। चौधरी साहब को फैसले का इख्तियार है, वो मुशावरत कर रहे हैं। चौधरी बरादरान हुकूमत के साथ थे, हैं और रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि चौधरी बरादरान ने वज़ीर आज़म को यकीन दहानी करा दी। कहा, काफ लीग को वज़ारत आला या कोई और वज़ारत देने का फैसला हुआ, ना ही उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा किया है। मज़ीद कहा कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप भी वज़ीर आज़म के साथ है। यूक्रेन में रूस के हमले जारी। दारुल हुकूमत कीव में मरकजी टीवी के टावर पर मिसाइल हमले में 5 अफराद हलाक हो गए। रूस का अब तक यूक्रेन की 1335 फौजी तंसीबात तबाह करने का दावा। यूक्रेन का कहना है कि उसने अब तक रूस के 58 तैयारे और हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। 5,500 से ज़ायद रूसी फौजियों की हलाकत और 200 फौजियों को जंगी कैदी बनाने का भी दावा। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला आज होने का इम्कान। करें क्योंकि वो आपको बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर फेंक देंगी। इंटरनेशनल बसेस की सर्विसेज को यूज़ करें। यूरो लाइन है, फ्लिक्स बस है, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और अपनी टिकट्स बुक करें जो आपको पोलैंड का और यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड में एंटर करवा देंगी। जियो न्यूज़ की टीम पोलैंड की सरहद पर मौजूद। लोग हज़ारों की तादाद में पोलैंड में दाखिल हो रहे हैं। 1200 पाकिस्तानी पोलैंड की सरहद क्रॉस कर गए हैं। 300 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी डेस्क पर रजिस्ट्रेशन कराई, दीगर ने राब्ता नहीं किया, खुद वारसो रवाना हो गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस में कमी रिकॉर्ड। गिलगित में शरह 11.63% रही। पेशावर में शरह 6.08%, कराची में 3.52%, लाहौर में 2, कोयटा और इस्लामाबाद में 1% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 22 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 765 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.23% रही। सिंध हाई कोर्ट में क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। अदालत का FBR और दीगर को 31 मार्च को जवाब जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ FIA को कार्रवाई न करने से मुतालिक हुक्म इम्तना बरकरार। कराची के डेयरी फार्मर्स की मनमानी। सूबाई हुकूमत दूध की कीमतें कंट्रोल करने में फिर नाकाम। दुकानदारों ने फी लीटर दूध 150 रुपए में फरोख्त करना शुरू कर दिया। दही 240 रुपए फी किलो पर पहुंचा दी। शहरी परेशान, मुनाफाखोरों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं।
ओगरा ने गैस की औसत कीमत में 16.37% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस कीमत में 94 रुपये और सुई सदर्न के लिए औसत कीमत में 50 रुपये फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दी गई। गैस औसत कीमत में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2021 से होगा। गैस कीमत में इजाफे का इत्तलाक विफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद होगा। पंजाब में खुला लेने पर बीवी को वसूल शुदा हक महर 100% वापस करना होगा। विफाकी शरिया अदालत का फैसला। अदालत ने करार दिया कि खुला की सूरत में बीवी को हक महर का 25% वापस करने का कानून गैर शरई है। विफाकी शरिया अदालत ने खुला की सूरत में अदाशुदा हक महर का 25% वापस करने की दफात गैर शरई करार दे दी। विफाकी शरिया अदालत की पंजाब हुकूमत को 6 माह में फैसले के मुताबिक कानून में तरमीम की हिदायत। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल। कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज दादू, लाड़काना, जैकबाबाद, जामशोरों में हल्की बारिश की पेश गोई। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेश गोई। बूंदाबांदी का इम्कान नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का पैका ऑर्डिनेंस में तरमीम फौरी मनसूख करने का मुतालबा। मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदा वफ्द से मुलाकात में कमेटी के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत। कहा, मीडिया की आज़ादी पर किसी किस्म की कदगन लगाना हमारे अपने मफाद में नहीं। पैका ऑर्डिनेंस सहाफ़ी बरादरी और अवाम के साथ हुकूमत का इम्तियाजी सलूक है। वफ्द में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स के नुमाइंदे शामिल थे। वज़ीर आज़म का खिताब अदलिया पर अदम एतमाद है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स का रद्द अमल। सदर CPNE काजिम खान ने कहा, बरसरे इक़्तिदार फ़र्द के केस के फैसले में ताख़ीर उसे ये इजाज़त नहीं देती कि वो मर्ज़ी का कानून बनाए। हत्ता के इज़्ज़त कानून की अमलदारी में सुकम है तो अदालती इस्लाहात लाई जाएँ, मौजूदा कवानीन को मजबूत किया जाए। जिस जुर्म में सहाफ़ियों और आम लोगों को पकड़ना है उसकी तारीफ़ तो कर दें। पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स के 3 रोज़ा मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। दरिया चनाब पर ज़ेर तामीर 48 मेगावाट के लोअर कलनाई और 1000 मेगावाट के पकलदुल मुतनाज़े भारतीय पन बिजली मंसूबों पर बात होगी। पाकिस्तान ने इन दोनों मंसूबों के डिज़ाइन पर एतराज़ात उठा रखे हैं। भारत ने रवा साल पाकिस्तान को मुतनाज़े आबी मंसूबों का दौरा कराने की यकीन दहानी करा दी। आलमी बैंक का अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद की मद में $1 अरब देने का ऐलान। रकम UN एजेंसीज और NGOs के जरिए खर्च होगी। इमदादी रकम अफगान हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होगी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कोरोना में मुब्तला होने के बायस रावलपिंडी टेस्ट स्क्वाड से बाहर। नसीम शाह शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आज भी पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 4 मार्च से शुरू होगा। SOPs के साथ बच्चे भी मैचेस देख सकेंगे। मैचों के दौरान ग्राउंड में 100% तमाशाइयों की इजाजत। खूबसूरत लिबास, रिवायती पगड़ी और मेहमान नवाजी बलोच सकाफत का कोई नहीं सानी। मुल्क भर में बलोच सकाफत से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। शायरी में कदीम अंदाज को नया पैरहन देने वाले मारूफ शायर नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 50 बरस बीत गए। उनका कलाम खास व आम में मकबूल हुआ। जियो टेलीविजन पर एंटरटेनमेंट की नई बहार। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले ड्रामा सीरियल का नया सिलसिला बदजात के उन्वान से आज से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे देखिए जियो पर।